श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देवउठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। देवउठनी एकादशी के दिन आपको क्या करना है, देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, पारण का समय क्या होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और देवउठनी एकादशी के दिन 5 जगह कहाँ कहाँ आपको दीपदान करना है, कैसे करना है, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का भी प्रयोजन होता है, तुलसी विवाह किया जाता है भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ। तो ऐसे में देवउठनी एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह कैसे करें साथ में, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब होगा, व्रत कब किया जाएगा और पारण का समय क्या होगा, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब होगा। तो देवउठनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर रात के समय 11:03 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 नवंबर रात के समय 9:01 पर। पारण की तिथि के दिन द्वादशी का समाप्त होने का समय होगा सुबह 7:06 पर। 24 नवंबर को पारण का समय होगा 6:26 से 8:35 तक। इस अवधि में आपको पारण कर लेना है। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 23 नवंबर को व्रत धारण किया जाएगा। और अब बात करते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब होगा। तो तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है और इस दिन एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से 6:24 तक रहेगा। तो इस शुभ मुहूर्त में माता तुलसी जी का विवाह भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ कर लेना है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संचालन करते हैं। इस दिन से ही सभी शुभ व मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान श्री शालिग्राम जी का विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है। आज से ही, तभी से ही विवाह के सभी कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और इस दिन श्रीहरि की खास तरह से विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में खीर का भोग लगाया जाता है, बताशे का भोग लगाया जाता है, पीली जो वस्तु होती है, पीली सामग्री होती है, उनका भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि नारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जैसे कि आप खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, रंग की कोई मिठाई हो उसका भोग लगा सकते हैं, जैसे नारियल की बर्फी हो वह भोग लगा सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं। पेड़े से बने दूध से तैयार किए हुए सभी जो वस्तु होती हैं उनका भोग लगा सकते हैं। एकादशी के दिन यदि आप कोई चीज़, कोई वस्तु घर खरीद कर लाना चाहते हैं तो आज के दिन गायों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कामधेनु गाय। इसलिए घर में कामधेनु गाय की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप कामधेनु की मूर्ति लगा रहे हैं तो ईशान कोण में लगा सकते हैं और इसके अलावा आप पूजा स्थल या फिर मुख्य दरवाजे पर भी रख सकते हैं। यदि आपके घर में श्री ठाकुर जी हैं, विराजमान हैं, उनके सम्मुख कामधेनु गाय लाकर रख सकते हैं। ऐसे में रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम बात करते हैं देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कैसे करें। तो देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, घर की साफ सफाई करें, स्नान करके सब स्वच्छ हो जाइए। सूर्य देव को जल देंगे। आप प्रतिदिन के जो पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का स्नान अभिषेक कर हल्दी, चंदन, रोली से तिलक कीजिए। माता लक्ष्मी का स्नान अभिषेक कर उनका सिंदूर से तिलक कीजिए, चुनरी ओढ़ा दीजिए, उन्हें भोग लगाइए। भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालिए, तुलसी दल जरूर डालें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी की आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें। आज के दिन आप कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए। उसके बाद तुलसी जी में कच्चा दूध अर्पित कीजिए। तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो थोड़ा सा कच्चा दूध आप 1 चम्मच या आधा चम्मच
थोड़ा सा कच्चा दूध माता तुलसी के जड़ में जल अर्पित कीजिए। हल्दी से उनका तिलक कीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद माता तुलसी की आरती कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार पूजा करने के बाद दिन भर व्रत धारण करने के बाद संध्या काल के समय आपको दीपदान करना है। संध्या काल के समय स्नान करके या फिर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद संध्या की बाती दीपक करने के बाद 5 जगह ऐसे विशेष दीपदान करना है, जो कि यह दीपदान करने से यदि आपने कार्तिक मास में किसी भी तीर्थ स्थल पर दीपदान नहीं किया है या फिर कोई कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घर के मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन यह दीपदान करते हैं तो कार्तिक मास के सभी दिनों का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है और हर मन की कामना पूर्ण होती है। यदि कोई कामना लेकर आप इस दीप को दीपदान करते हैं तो वह कामना आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होती है। आपको यह दीपदान कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले आप संध्या काल के समय आप घर में दीप बाती कर लीजिए। जो आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं दीप बाती कर लीजिए। उसके बाद आपको 365 बाती का दीपक बनाना है। एक कलावा ले लीजिए। कलावा थोड़ा मोटा कलावा लेंगे और उस कलावे की जो एक एक धागे होते हैं, एक एक धागे को अलग अलग करके गिन लीजिए। जैसे अगर 10 सूत का एक धागा बनता है यानी कलावा बनता है तो उस 10 धागे को 30 बार काट लीजिए, 10 बार। तो ऐसे में आपके 300 बाती बन जाती है और 10 अलग अलग 6 बार काट लीजिए तो 60 हो जाएंगे। तो ऐसे 365 बाती आप बना लीजिए और बनाने के बाद उसे पूरा घी में डुबो लीजिए। अब वह बाती को अगर आप 5 बार 5 365 बाती का दीपक बनाते हैं अति उत्तम। आप 5 जगह दीपदान कर सकते हैं। अगर एक दीपक बनाया आपने तो भी कोई बात नहीं, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप एक दीपक का दान भी 5 जगह पर कर सकते हैं। अगर आप यह दीपदान अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं तो मंदिर में कर लीजिए। मंदिर में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो शिव मंदिर में यह दीपदान कीजिए। शिव मंदिर में भगवान शिव के सम्मुख यह दीप प्रज्वलित कीजिए। दीपदान करने से पहले दीपक को आसन जरूर दीजिएगा। आसन का मतलब है कि दीपक को कभी भी ऐसे खाली धरती पर नहीं रखा जाता है। दीपक के नीचे थोड़ा सा फूल रख दीजिए या अक्षत रख दीजिए। लेकिन एकादशी के दिन अक्षत नहीं रखा जाता है तो उसकी जगह आप तिल रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, कि कोई भी अनाज आप उस दिन रख सकते हैं, केवल चावल को छोड़कर। बाकी अन्य दिनों में आप चावल रख सकते हैं। तो आसन दीजिए। आसन देने के बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए। आपके आसपास कोई नारायण जी का मंदिर है, भगवान श्री हरि विष्णु का, श्री ठाकुर जी का मंदिर है, तो वहां जाकर अपनी मन की कामना बोलते हुए ये 365 का बाती का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। किसी कुआं, बावड़ी, तालाब के आगे ये दीप प्रज्वलित कीजिए या फिर आप अपने घर के प्याऊ के पास जो आपका पीने का स्थान है, पानी पीने का स्थान है, वहाँ पे दीप प्रज्वलित कीजिए। अगर एक दीपक है तो आप इन जगहों पर कहीं पर भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपने 5 दीपक बनाए हैं तो 5 जगहों पर, इन सभी जो भी मैंने जगह बताई हैं, इन जगहों पर आप 5 जगह ये दीप प्रज्वलित करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। आपके आसपास कोई देवी वृक्ष दिखाई देता है, जैसे बेलपत्र मिल जाए या पीपल का वृक्ष मिल जाए या फिर वट वृक्ष मिल जाए, आंवले का वृक्ष यदि मिल जाता है तो अति उत्तम है। उस दिन देवउठनी एकादशी के दिन ये सभी देवी वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित किया जाता है, दीपदान किया जाता है। तो कोई भी अगर देव वृक्ष मिल जाए या फिर ये देवस्थान मिल जाए, देवालय मिल जाए, वहाँ जाकर आप ये 365 बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। यदि आप कामना के साथ इस दीप को प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तो संध्या काल के समय तुलसी का स्थान को साफ सुथरा कर दीजिए। तुलसी के लिए सभी श्रृंगार की सामग्री ले आइए। जैसे कि श्रृंगार की वस्तुएं आप लेकर आते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं ला पाते हैं तो 5 श्रृंगार की वस्तुएं तो आप जरूर रखें, जिसमें कि सिंदूर, मेहंदी, आलता, नेल पॉलिश, कंघी, बिंदी, ये जरूर होने चाहिए। तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाइए। साथ में भगवान श्री शालिग्राम जी का स्नान अभिषेक कीजिए। शालिग्राम जी को जनेऊ अर्पित कीजिए। चंदन हल्दी से भगवान श्री शालिग्राम जी का तिलक कीजिए। माता तुलसी का तिलक आज के दिन सिंदूर से किया जाएगा, हल्दी से नहीं किया जाएगा। हल्दी से आप सुबह करेंगे क्योंकि सुबह तक उनकी शादी नहीं होती है। शाम के समय विवाह किया जाता है। तो शाम के समय, संध्या काल के समय माता तुलसी को आप लाल या पीले रंग से उनको सिंदूर करेंगे यानी तिलक लगाएंगे।
भोग अर्पित करेंगे, फूल माला अर्पित करेंगे, फूल माला पहनाएंगे। भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी का गठबंधन करेंगे। शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कर माता तुलसी की आरती करें। वहीं पर खड़े होकर माता तुलसी की परिक्रमा करें। भगवान श्री शालिग्राम जी की पूजा करें, उनको धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, उनको दिखाएं, सुगंधित धूप प्रज्वलित करें। के रूप में आप फल रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन विवाह है तो 2-3 तरह की मिठाई रख दीजिए ताकि प्रसाद बांट सकें। आप एक सीधा निकाल दीजिए, सीधा में आप सूखे अनाज रख सकते हैं, सूखे यानी कि आटा, दाल, चावल, सब्जी, फल रख सकते हैं। दक्षिणा जरूर रखिए। रखने के थोड़ी देर बाद उसे सामग्री को उठा लीजिए। यदि घर में आपने तुलसी जी का विवाह किया है तो घर में उसे सुबह तक रहने दें, अगले दिन उठाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। या फिर यदि बाहर आपने तुलसी का विवाह किया है भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ, तो बाहर रखा है तो कहीं बिल्ली खराब कर देती है, मुंह मार देती है, गंदा कर देती है, तो आप उसे उठाकर सीधा उठाकर घर में रख सकते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 365 बाती का दीपक आप जरूर प्रज्वलित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।